आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चार खबरें हैं। पहली खबर है, क्या मोबाइल फोन आपकी हर बात सुनते हैं। दूसरी खबर है, क्या ये पेट्रोल से या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां खत्म होने जा रही हैं। तीसरी खबर है, गवर्नमेंट टैक्स पेयर के साथ क्या करने जा रही है। और चौथी खबर है, क्या बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, अगर है तो कैसे। तो हम पहली खबर की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, और बल्कि कोशिश करें, ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लें कि जो भी आप बात कर रहे होते हैं, मसा आप फर्ज करें कि कुर्सी खरीदनी है या फ्रिज खरीदनी है, तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पे आपको वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं या इश्तहार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि मोबाइल फ़ोन आपकी तमाम बातें सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये फेडरल ट्रेड कमीशन है अमेरिका में, क्योंकि ये तमाम जो सोशल मीडिया के आउटलेट हैं या वीडियोस स्ट्रीमिंग की जो कंपनीज हैं, ये मोस्टली जो है अमेरिका में बेस्ड है। तो वहाँ पे फेडरल ट्रेड कमीशन, जो हमारा पाकिस्तान में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे फेडरल ट्रेड कमीशन है जो ये फ्रेबी इश्तहारबाजी या डिसेप्टिव मार्केटिंग या और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ऊपर वॉच करता है और इसकी रेगुलेशंस लेके आता है। उसने इन्वेस्टिगेशन की है और जो अभी ही वो रिलीज हुई है, उसके जो टाइटल है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बिहाइंड द स्क्रीन्स। सो इन्होंने डाटा इकट्ठा किया है कोई 9 के करीब सोशल मीडिया की जो कंपनीज है, जिसमें फेसबुक है, एक्स है, अमेजोन है, इसके अलावा आपको बाइट डांस है, डिस्कॉर्ड है, रेडिट है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। इन तमाम कंपनी से डाटा इकट्ठा किया और उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट जो है ये कंपाइल की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये कंपनियां जो हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठे करते हैं, आपके मतलब रिलीजियस बिलीफ्स के हवाले से, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के हवाले से ये करती हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी। उसके अलावा आपकी मेडिकल जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। और फिर ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखती हैं, बल्कि ये दूसरी कंपनियों को भी जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करती हैं उनको ये बेचती भी हैं। सो इस वजह से आपको बड़े स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया जाता है, आपकी जो नीड्स हैं उसके मुताबिक। इसी तरीके से आपकी जो इनकम लेवल है उसको भी ये ट्रेस किया जाता है। तो ये एक किस्म का जो मैस कमर्शलाइजेशन का एक नेटवर्क जो है ये बनना शुरू हुआ है। और अब जो ऐसा ऐसा रेगुलेटर्स हैं इन तमाम नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। क्योंकि बच्चे जब टारगेट हो जाते हैं तो उनकी कंजम्पशन हैबिट्स इस किस्म की बन जाती हैं कि वो जो पेरेंट्स के चॉइसेस हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। लिहाजा ये अब जो है दुनिया में काफ़ी जगहों के ऊपर ये रेगुलेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम अपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देखते हैं तो वो वहाँ पे तो अभी इस किस्म की कोई मूवमेंट नहीं चल रही। लेकिन जब हम फेडरल ट्रेड कमीशन अमेरिका में जाते हैं या यूरोपियन यूनियन की जाते हैं या यूके जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे इस किस्म की काफ़ी रेगुलेशंस है। सो हमें कोई हर जगह पे व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखें वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनियां तो वहीं की है और यही वाले रेगुलेशंस हम पाकिस्तान के अंदर भी लेके आए। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस टाइम दुनिया का जो डाटा शो कर रहा है वो हर 3 में से एक आदमी जो है वो सोशल मीडिया या वीडियो स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज हैं उसको यूज़ कर रहा है। हर कोई आपको नज़र आ रहा होगा हुकअप होगा। लिहाजा लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, फाइनेंशियल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, इसकी रेगुलेशंस को हम लोगों ने सीरियस लेने की ज़रूरत है। दूसरा, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने जा रही है और अगले महीने तक ये पॉलिसी जो है पब्लिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर न्यू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी होंगे जो चाइना से काफ़ी सारे बड़ी तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं। जैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं, BYD एक कंपनी है वो यहाँ पे आ गई है और चाइना की और भी दूसरी तीसरी कंपनियां जो हैं ये धड़ाधड़ ये बनाने जा रही हैं। सो ये पॉलिसी होगी जो अगले महीने को ये पब्लिक कर देंगी। इस पॉलिसी में फ्यूल स्टेशन यानी ये जो रिचार्जिंग स्टेशन होंगे ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगाए जाएंगे। उसके अलावा ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कन्वर्ट करने की बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उनको भी व्हीकल्स के अंदर करने की
बातें हो रही हैं। सो अगर ये कम्प्रिहेंसिव हो गई पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली गई और इंसेंटिव्स देने शुरू हो गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां जैसे कि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां होंगी या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होंगी, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? हमें तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमें बहुत सारे पैसे जो है फॉरेन करेंसी जो हमारे मुल्क से चली जाती है। सो अगर हम लोकली ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोकली हम इसका यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो हमारी वो जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम से कम होगी। सो ना सिर्फ हमारे मैक्रो लेवल जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, बल्कि हम इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा रहेंगे। ये जो ख़ास तौर पे इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं या मौसमियाती जो चेंजेस आ रही हैं, इनसे हम अपने आप को काफ़ी बचा के रखेंगे। लग रहा है कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट काफ़ी इसके अंदर काम कर रही है, काफ़ी सारी कमेटीज इसमें बन रही है। और ये पहले जो आपको पता है कि कैपेसिटी पेमेंट की जाती थी, मसलन जो ये पावर प्लांट्स हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें अक्सर तादाद जो है वो हुकूमत ओन पावर प्लांट्स है, तो वो कैपेसिटी पेमेंट की जाती थी। कैपेसिटी पेमेंट ये होती थी कि वो बिजली पैदा करें या ना करें, जितनी उनकी पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट खरीदती है या ना खरीदे, या डिस्कोज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वहाँ से बिजली खरीदती हैं या नहीं खरीदते, पेमेंट उनको उतनी ही जाएगी। अब जो नया फार्मूला वो बनाने जा रही है वो टेक एंड पे, जितनी बिजली वो गवर्नमेंट खरीदेगी या ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो खरीदेंगी और कंज्यूमर को बेचेंगी, सिर्फ उसी की ही पेमेंट होगी। और उसकी जो फ्यूल की एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उसके अंदर भी कमी आनी शुरू हुई है। सिवाय एक आधा जो डिस्को है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल वो है। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, हमें लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें सुनेंगे। टैक्स पेयर के ऊपर जैसे जैसे ये 30 सितंबर की डेडलाइन आ रही है, टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बल्कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एफबीआर ने एक मीटिंग की है और ये कुछ रिफॉर्म्स करने शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला है इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। सो ये कंप्लायंस और नॉन कंप्लाइंट ही होंगे, और मोस्टली जो पेमेंट्स होंगी ये बैंकिंग चैनल्स के जरिए होगी। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी होनी शुरू हो रही है। मसला ये आ रहा है कि ना सिर्फ ये कि हमारा रेवेन्यू कम होता है, बल्कि हो ये रहा है कि सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स का जो इंसिडेंस है वो भी हाई है। इसी तरीके से जो कंप्लायंस वाली इंडस्ट्री है, यानी जो टैक्स पे करती है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो जो टैक्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। सो ख़तरा ये हो रहा है कि कहीं यहाँ से लोग जो है टैक्स देने से तंग आके ये यहाँ मुल्क छोड़ के वो बाहर ना चले जाएं। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री है वो भी बजाय इसके कि पाकिस्तान में लगे, वो दूसरे मुल्कों में जाके ना लगे। लिहाजा जितने ज़्यादा लोग टैक्स देंगे उतना ज़्यादा ये जो टैक्स पेयर्स की बेस है वो बढ़ेगी और जो हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो टैक्स की रेशो है वो कंज्यूमर या आम टैक्स पेयर के लिए वो काफ़ी कम होगी। लिहाजा डॉक्यूमेंटेशन, जितने डाटा गवर्नमेंट अथेंटिक जमा करेगी और कितने एफिशिएंट इसके सिस्टम्स बनेंगे या डिजिटल जो सिस्टम्स बनेंगे जिसमें एफबीआर के ऑफिशियल से हमारा जो कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होगा या फेस टू फेस डीलिंग कम से कम होगी और हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, लोगों का एफबीआर के ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ेगा और टैक्स जमा करने की जो रेशो है वो भी बढ़ेगी। सो ये रिफॉर्म्स हो रही हैं। कीप ऑन वॉचिंग कंज्यूमर टीवी।